नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सफलता की ओर नए कदम में। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने यहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने समय का सही से उपयोग करते हुए अपने लाइफ में खुशियों से आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ नज़दीक जा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है चुटकी भर सेहत। ये चुटकी भर सेहत जो है कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। और यह वीडियो उन सभी प्रत्येक लोगों के लिए है, मतलब हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो हमारे यहाँ है, हमारे देश का हो, विदेश का हो, यानी दुनिया और धरती में जितने लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति भोजन तो करते ही हैं और हर वो भोजन करने वाले व्यक्ति को बिना नमक का कोई स्वाद नहीं मिलता। आप कितनों ही बढ़िया भोजन पका लीजिए, अगर उसमें नमक नहीं है तो उसका स्वाद नहीं समझ में आता। लेकिन उस नमक में जो सेहत है हम उसकी बात करेंगे। यानी आप समझ चुके होंगे कि मैं आयोडीन की बात कर रही हूँ। हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए आयोडीन कितना उपयोगी है ये चीज़ आज आपको मैं बताऊंगी। और आपके जीवन में आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में किस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, कितने प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप ये समझ पाएंगे कि कैसे पैकेट वाले नमक में लोग आज जो हम लोग ढेला वाला नमक छोड़ भी दिए हैं फिर भी बहुत सारे लोग अभी खाते भी हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है। और आप अगर पैकेट वाले भी नमक ले रहे हैं तो उस पर आयोडीन युक्त नमक कौन सा है इसके बारे में आपको पूरी मैं जानकारी दूंगी। और इसके कमी से क्या परेशानी होती है ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन कैसे, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने सभी घर परिवार दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे उपयोग करना है और कैसे पहचानेंगे कि आयोडीन युक्त नमक ही है। तो दोस्त मेरे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आयोडीन की कमी होती है शरीर में तो परेशानी क्या आती है और ये परेशानियां हमारे जीवन में हमारे लोगों के लिए कितना घातक है। यदि अगर व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी होता है या गर्भवती माँ को आयोडीन की कमी पड़ जाती है तो उसके होने वाले बच्चे में बौनापन हो सकता है और वो व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी तो उसे समाज में किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने होते हैं ये चीज़ें आप लोगों को मुझे बताना समझाना नहीं है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि यदि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कमज़ोर होता है तो ये होता है कि उसको आयोडीन की कमी हो गई। और ऐसे स्थिति में आयोडीन की कमी में व्यक्ति गूंगा बहरा भी हो सकता है और घेंघा जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। घेंघा बीमारी जिसको होती है आयोडीन की कमी से हो जाता है ये बीमारी, तो यहाँ गले में वो बढ़ता चला जाता है और ये बहुत ही कॉमन लोगों में आपने अगर कहीं देखा होगा तो यह होने का रीज़न यही होता है कि आयोडीन की कमी के कारण ये घेंघा रोग हो जाता है। और इस तरीके से इस बीमारियों से, इस भयानक बीमारियों से बचने के लिए और क्या करना है। देखिए, गर्भवती महिलाएं यदि हैं तो उनको भी अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ऐसे स्थिति में गर्भपात भी बार बार होने लगता है। तो ये सब आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ऐसी स्थिति में आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कैसे करेंगे। अभी भी आप मार्केट में देखते होंगे कि चक्का वाला नमक बिकता है, बहुत सारे लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा महंगा पड़ता है पैकेट वाला नमक ज़रूर, लेकिन उस पे जिस पे आयोडीन युक्त लिखा होता है या उस पे हंसता हुआ सूरज का निशान बना होता है पैकेट के पीछे और उस पे आयोडीन लिखा होता है, तो ऐसे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर आप प्रत्येक दिन नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक का, तो ये कमी दूर हो जाएगी।
और ये चीज़ें अक्सर आपको क्या करती हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आयोडीन युक्त नमक मान लीजिए आप खरीद भी लाए, तो घर में खाना बनाते समय भी उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रखरखाव और खाना बनाते समय कब इस्तेमाल करें ये भी बहुत मायने रखता है। तो देखिए, अगर आप पैकेट वाला नमक यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी देखिएगा कि उस पर आयोडीन युक्त लिखा है या नहीं। यदि नहीं लिखा है तो ऐसे नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस पे आयोडीन युक्त लिखा होगा वो आप नमक अगर अपने घर लाते हैं, पैकेट ले आते हैं, तो उसको आप एक सुरक्षित ढक्कनदार डब्बे में भरिए। उसको भर के एक चम्मच लगा कर रखिए और गीले हाथों से नमक को नहीं छूना चाहिए। उस चम्मच से आप नमक को डालिए। और अक्सर देखने में आता है कि बहनें क्या करती हैं, सब्जी बनाना शुरू करेंगी तो जैसे ही मसाला तलेंगी सब्जी में तो उसी समय नमक डाल देंगी। नमक डाल के सब्जी में भूनकर पका देती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो उसमें आयोडीन का तत्व होता है वो उड़ जाता है, और उड़ने के बाद आप क्या खा रहे हैं, बस स्वाद ले रहे हैं कि नमक का स्वाद आपको मिल गया, लेकिन आयोडीन का तत्व आपका निकल गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल कब करना है, जब आपकी सब्जी पक जाए और आपको लगे कि अब हमें उतारना है, तब आप स्वादानुसार नमक डाल करके उसको ढक करके उतार दीजिए। ऐसे आपके आयोडीन का तत्व बरकरार रहेगा। और जब आप डब्बे में रख रही हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि डब्बे में आप ढक्कन लगा करके बंद करके रखेंगी। नम हाथों से डब्बों को छूना नहीं, नमक को छूना नहीं है। जब भी आप नमक निकालिए उसको चम्मच के सहायता से निकालिए ताकि वो सुरक्षित रहे और आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहे। और आप आयोडीन युक्त नमक को इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी देकर या ये वीडियो उन तक पहुंचा करके एक बहुत बड़ा काम करेंगी कि चुटकी भर नमक आपके सेहत के लिए कितना लाभकारी है। अभी कुछ अक्सर देखने को मिलता है कि बार बार किसी के गले में गिल्ठी निकलना या फिर उनको घेंघा अगर हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है और परेशानी बढ़ जाती है। और अधिकांशतः आज के ज़माने में सुनने को मिलता है कि महिलाओं का गर्भपात होता है, और अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अगर वो मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है या फिर कोई बच्चा बौना रह जाता है, तो या फिर कोई अंग अपंगता हो गई या बहरापन गूंगापन की बीमारी हो जाती है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही कष्टकारी और बहुत ही दुख भरा बीमारियां हैं। इन सब से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि आप जैसे कितना ही प्यारा भोजन पका लीजिए, बिना नमक का आप खा नहीं सकते, तो वैसे ही उस नमक को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, आयोडीन नमक का इस्तेमाल करिए और अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए और मेरे लिए आप कमेंट कीजिए। और आप अपने सेहत का खूबसूरती से ध्यान रखिए। बाय बाय।